Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's our topic is excretion in planaria. In previous lecture, we started with the excretion of the same animal, लेकिन उसमें हमने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की और कुछ डिटेल्स अभी रह गई थी. We stated in our previous lecture that the planaria belongs to flatworms. प्लेनेरिया का ताल्लुक फ्लैटवर्म्स के साथ है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस के साथ है, फ्रेश वाटर है, फ्री लिविंग है और इसमें एक सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों? प्रोटोनेफ्रीडियम. इसको प्रोटोनेफ्रीडियम कहा जाता है. प्रोटोनेफ्रीडियम यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन भी मौजूद है. प्रोटोनेफ्रीडियम को हम डिफ़ाइन करते हैं कि नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स. तो लास्ट टाइम हमने डायग्राम बनाई थी, उसमें आपने देखा कि प्लेनेरिया के अंदर 2 अदद प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद हैं और उनके साथ बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं. कुछ इनवर्ड ब्रांचेज़ हैं, कुछ एक्सटर्नल ब्रांचेज़ हैं. तो इनको कहा जाता है कि दे आर अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स. जो इंटरनल ब्रांचेज़ हैं दे आर कैप्ड बाय अ सेलुलर प्रोसेस नोन एज फ्लेम सेल्स. जो एक्सटर्नल ब्रांचेज़ हैं दे ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, लेकिन जो इंटरनल ब्रांचेज़ हैं विच आर प्रेजेंट विद इन द सिलोमिक फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड, देयर एंड्स आर कैप्ड बाय अ फ्लेम सेल. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम सेल? एक फ्लेम सेल होता कैसा है ये आपके सामने मौजूद है. इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है फ्लेम सेल का होता है. फ्लेम सेल को देखें तो ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये इसकी साइटोप्लाज्म है. ये जो आप देख रहे हैं लाइंस, एक्चुअली दे आर इंडिकेटिंग टफ्ट ऑफ सीलिया, यानी सीलिया के गुच्छे हैं यहाँ पे. और ये जो सीलिया हैं दे ऑल द टाइम्स बीट, दे ऑल द टाइम्स मूव, एंड व्हेन दे मूव, व्हेन दे बीट, दे बीट लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम ऑफ द कैंडल. जैसे मोमबत्ती का शोला है, जलता हुआ इधर उधर होता है, उस तरह की रिजेंबलेंस, उस तरह की अपीयरेंस यहाँ पे हमें इन सीलिया से दिखाई देती है, जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया है. दे हैव बीन नेम्ड सो. फ्लेम सेल्स इनको इस वजह से कहा जाता है. फिर ये जो बीटिंग करते हैं सीलिया, इसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. What is interstitial fluid? The fluid which is present within the body of this animal is called interstitial fluid. इनकी मूवमेंट से, सीलिया की मूवमेंट से ये मूव करता है. मूव करते हुए किस तरफ को जाता है ये आप देख रहे हैं. These are called excretory ducts and these excretory ducts open on the surface of the body of the एनिमल. प्लेनेरिया की बॉडी सरफेस पर ये ओपन होती हैं और किसकी मदद से ओपन होती हैं? नेफ्रीडियोपोर. दोज पोर्स आर कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर्स. उसकी मदद से ये ओपन होती हैं. बच्चों ये जो प्लेनेरिया है, मैंने इनके बारे में आपको बताया कि इट इज़ फ्रेश वाटर, फ्री लिविंग है और फ्रेश वाटर है. It means plenty of water is available to this animal, so when it will excrete its nitrogenous waste, it can easily excrete it in the form of ammonia. ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बहुत आसानी से excrete out कर सकता है in the form of ammonia. लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी इसके रिलेटिव्स हैं, इस ग्रुप के मेंबर्स हैं फ्लैटवर्म्स के, वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं. दे लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ देयर होस्ट एंड दे आर आइसोटोनिक टू द एनवायरनमेंट ऑफ देयर होस्ट. दे मोस्टली डिस्पोज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द बॉडी ऑफ देयर होस्ट.
नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। इससे आगे हम एक और एनिमल की बात करते हैं। एक्सक्रीशन के हवाले से एक और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है और वो क्या है? एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। We are actually discussing the process of excretion in various representative animals. मुख्तलिफ जो representative animals हैं which belong to different groups of the animals, उनकी excretion को हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट एनिमल है जिसकी excretion के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है excretion in earthworm। तो अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज ऑल्सो सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, उन पे मुश्तमिल है। सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम मुश्तमिल है। अब इसका जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। रिकॉल दैट इन प्लेनेरिया वी सेड दैट द सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। वहाँ पे इसी तरह का सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है लेकिन वहाँ पे उसका नाम क्या? प्रोटोनेफ्रीडियम। बिल्कुल वैसा ही एक सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मौजूद है लेकिन यहाँ पे इसका नाम है मेटानेफ्रीडियम। और ये जो अर्थवॉर्म है बच्चों, ये फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है और जो फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, they are metamerically segmented। तो एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या चीज़ है? सेगमेंटेशन कहते हैं मार्किंग को, लाइंस को। अगर बॉडी की सरफेस के ऊपर लाइंस मौजूद हैं, मार्किंग्स मौजूद हैं, तो हम कहते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। लेकिन अगर यही एक्सटर्नल मार्किंग्स जो हैं दे ग्रो डीप इनटू द बॉडी एंड डिवाइड द बॉडी इनटू स्मॉलर कंपार्टमेंट्स, देन वी से दैट इंटरनल सेगमेंटेशन इज आल्सो प्रेजेंट। और अगर किसी एनिमल में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी हो और इंटरनल सेगमेंटेशन भी मौजूद हो जिसकी वजह से बॉडी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी सेगमेंटेशन को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये बहुत बड़ा फीचर है फाइलम एनिलिडा का जिससे अर्थवॉर्म बिलोंग करता। हमने अभी बात की कि इसका सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेटानेफ्रीडियम कहलाता है, प्लूरल इसका होगा मेटानेफ्रीडिया। तो चूंकि इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, छोटे छोटे सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म कंटेन्स अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। हर एक सेगमेंट के अंदर 2 अदद मेटानेफ्रीडिया मौजूद हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मेटानेफ्रीडियम किस तरह का होता है। ज़ाहिर है जिस तरह का एक मेटानेफ्रीडियम होगा उसी तरह से दूसरा भी होगा। तो एक बात यहाँ पे ज़रा क्लियर कर लें कि जो मेटानेफ्रीडियम का बिगिनिंग पॉइंट है वो अपने से आगे वाला जो सेगमेंट है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो ज़रा यहाँ पे आप देखें तो आपको उम्मीद है क्लियर हो जाएगी बात। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी मेटानेफ्रीडियम का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टार्ट हो रहा है और ये जो है आगे इसका ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये हाईली कॉइल्ड है।
ये इसका बिगनिंग पॉइंट है, बल्ब लाइक ओपनिंग है इसकी, और उसके आगे ये सारा हिस्सा जो है ये हाईली कॉइल्ड है। और ये जो एंड वाला इसका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इट इज़ आल्सो सराउंडेड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और ये जो इसका बिगिनिंग पॉइंट है, इट है सीलिया, इसके ऊपर सीलिया मौजूद है। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो मेटानेफ्रीडियम है ये अपने से आगे वाले सेगमेंट से स्टार्ट होता है। अब एक्चुअली ये मेटानेफ्रीडियम कौन से सेगमेंट का है? इस सेगमेंट का है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सेगमेंट है, एक्चुअली इस सेगमेंट से बिलोंग करता है ये मेटानेफ्रीडियम। ये सेगमेंट है जी, और इसमें देखें इस सेगमेंट का जो मेटानेफ्रीडियम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इससे आगे वाले सेगमेंट से स्टार्ट हो। आगे वाला सेगमेंट किधर है जी? ये आगे वाला सेगमेंट है इसका। ये आगे वाला सेगमेंट है, और इससे पीछे यहाँ पे भी जाहिर है, ये मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी इसकी सेगमेंटेड है। तो यहाँ पर इससे पीछे भी सेगमेंट है, उससे पीछे भी सेगमेंट है। ये मुसलसल इस तरह से जो है ये सेगमेंट्स पर इसकी बॉडी मुश्तमिल है। लेकिन जिस भी सेगमेंट का मेटानेफ्रीडियम होगा वो अपने से आगे वाले सेगमेंट से स्टार्ट होगा। अब ज़रा इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नाम देख लेते हैं। ये जो बिगिनिंग वाला हिस्सा है इसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम ये सिलिएटेड है, बल्ब लाइक इसकी ओपनिंग है, और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द यहाँ पे क्या मौजूद होता है? सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड जो है यहाँ पे मौजूद होता है, जिसमें ये बल्ब लाइक ओपनिंग इमर्स रहती है। ठीक है जी, यहाँ से सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर दाखिल होता रहता है। दाखिल होने के बाद वो पीछे की तरफ इसमें मूव करता है, ये सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में वो मूव करता है। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं और इनके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। फिर जब ये आखिरी हिस्सा इसका आता है तो ये थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है। इस हिस्से को कहते हैं ब्लैडर। ये ब्लैडर है, और यहाँ पे आके ये ओपन होता है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। इस हिस्से को कहा जाता है नेफ्रीडियोपोर। ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है एक मेटानेफ्रीडियम का। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड एंटर होता रहता है, पीछे की तरफ मूव करता रहता है। जब इन ट्यूब्यूल्स में मूव करता है तो फिर जो ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग है, उसके जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, वो यूज़फुल साल्ट्स को, वाटर को रीअब्जॉर्ब करके वापस कैपिलरीज के अंदर, ब्लड के अंदर पहुंचाते रहते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो यूरिन की फॉर्म में यहाँ ब्लैडर तक आता है, और फिर यहाँ से होता हुआ नेफ्रीडियोपोर से बाहर चला जाता है। अर्थवॉर्म जो है ये ऐसे हैबिटेट में रहता है जहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है, यानी प्लेंटीफुल वाटर मौजूद नहीं है। तो ये फिर अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट है
उसको किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेगा? डेफिनेटली ये अमोनिया की फॉर्म में तो एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। In order to excrete 1 gram of water, 500 ml of water is required। लेकिन इसके पास वाटर कम है, तो ये अपने नाइट्रोजनस बेस को किस फॉर्म में सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है? यूरिया। Because in order to excrete 1 gram of nitrogen in the form of urea, it requires only 50 ml of water। इसको सिर्फ 50 ml of water चाहिए। इसलिए ये अर्थवॉर्म जो है ये यूरिया की फॉर्म में अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको एक्सक्रीट आउट करता है। बच्चों ये जो है आज हमने एक्सक्रीशन को स्टडी किया प्लेनेरिया और अर्थवॉर्म में। यहाँ तक जो है आज इसको हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।